हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the second half of November. Please give guidance. पहला कार्ड है द डेविल का। द डेविल कार्ड इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप में से कुछ लोग, और आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आया है तो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस होगा कि आप हर बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ना चलें। अगर आज आप किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग बात है और कॉम्प्रोमाइज़ करना एक अलग बात है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हर बात पर आप अगर अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं या झुकते चले जा रहे हैं तो ये आपके रिश्ते के लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि आगे चलकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएं या आपके रिश्ते में वो खुशी ना हो जिस तरह की खुशी और प्यार की आप उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कोई नया रिश्ता अभी शुरू हुआ है तो एक मैच्योरिटी के साथ चलने की ज़रूरत है। कहाँ और कितना आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको। और आप में से जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ ये डेविल कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या डोमिनेटिंग हैं, जिसकी वजह से आप किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इस डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। डेविल को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये आप में से कुछ लोगों का कोई नया रोमांटिक पार्टनर है जिनके साथ अभी आपके रिश्ते की शुरुआत हुई है। इन्हें आप अच्छे से नहीं जानते हैं। इस वक्त आप दोनों में वो पहचान नहीं बनी है या आप दोनों को एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अभी बहुत शुरुआती दौर पर है। हो सकता है कि सिर्फ एक ऊपरी तौर पर आप दोनों की पहचान हो और इस आधार पर आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको अपने पार्टनर के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि किस हद तक आपके लिए किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना या सरेंडर करना आपके लिए सही है। इस बात की भी आपको जानकारी हो जाएगी और अपने पार्टनर के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ थोड़ी और अभी एक पहचान बढ़ाने की ज़रूरत है या एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स वैसे खुशियों का कार्ड है। यहाँ पर डेविल है। ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक तो आप जिस रिश्ते को अपनी खुशी समझ रहे हैं, यही रिश्ता हो सकता है कि आगे चलकर आपके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक सिचुएशन ये है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अपने रिश्ते में आप जिस तरह के अपने पार्टनर से आपका उनका जो व्यवहार है आपके पार्टनर का, या उनकी जो भावनाएं हैं, जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का दर्शाता है कि आप खुश रहना चाहते हैं, एक अपने पार्टनर के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन, जहाँ पर सुख समृद्धि भी हो, खुशियाँ भी हो, इस तरह के लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन आपकी वो इच्छाएं पूरी ना हो रही हो। यहाँ पर सभी के लिए नहीं होगा। ये जो भी नेगेटिव बातें हैं, ये कुछ के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। जो बातें आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, उन्हीं बातों को आप लीजिए। और ये बात, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कई लोगों की एनर्जी होती है, तो कुछ के साथ ये परिस्थितियाँ हो सकती है। कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी रिश्ते में को लेकर बहुत ज़्यादा झुके ना, और कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक ही करें जिस हद तक आप आगे जिन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता अभी शुरू हुआ है और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा बने, इस वजह से आप सभी चीज़ों को मानते चले जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें या ये आदतें आपको वो खुशी नहीं देगी जिन खुशियों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कुछ छिपी हुई बातों को बताता है। ये द हाई प्रिस्टेस कार्ड यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के बारे में सतही तौर पर जानकारी है। सिर्फ आप उनके अभी या तो आपका रिश्ता नया शुरू हुआ है, या अब तक आपने अपने पार्टनर को ठीक से जाना नहीं है। द हाई प्रिस्टेस कई छुपी हुई एनर्जीज़ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के इंटेंशन को समझने की ज़रूरत है कि किस हद तक आपके लिए क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ द हाई प्रिस्टेस के साथ ये यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं आपको कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, या किसी बात को लेकर आपके मन में संदेह है, तो वहाँ पर अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर बहुत इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है तो वो भी आप करें, जो जानकारी जुटा सकते हैं, या अपने पार्टनर के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करके आप उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। जिस भी तरह से आप जानकारी जुटा सकते हैं, आपको जुटा लेने की ज़रूरत है। ये द हाई प्रिस्टेस कुछ जो जानकारियाँ आपके सामने नहीं हैं, उन जानकारियों को जुटाने की बात कहता है, या कुछ चीज़ें हिडन हैं, अभी आपको उनकी जानकारी न हो, उन बातों को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन से बचें। यहाँ पर अगर एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन से बचें। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स निराशा की बात कहता है। यहाँ पर आपके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर आप अपने लव लाइफ को लेकर निराश हैं। ये आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का कोई व्यवहार हो सकता है, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर आप दोनों एक साथ ना बढ़ पा रहे हों। यहाँ पर निराशाओं को दर्शाता है 5 ऑफ कप्स। लेकिन अगर
यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आपको लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा आपने उम्मीद की थी, या आपको वो खुशी नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, तो यहाँ पर इमोशनली आपको इस रिश्ते से डिटैच करने की ज़रूरत है। अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक है, वहाँ आप खुश नहीं हैं, तो इमोशनली डिटैच करें अपने आप को। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशनल होने की वजह से इस रिश्ते से पूरी तरह बाहर नहीं आ रहे हैं। भले आपका सेपरेशन हो गया हो, लेकिन भावनात्मक तौर पर आज भी आप उनसे जुड़े हैं। उनकी कमी अपने जीवन में आप महसूस कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने खुशियों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा लगता है आपको कि इस रिश्ते के बाहर और कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको लगता है कि आपके जीवन की खुशियाँ ख़त्म हो गई है, या और आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। इस एनर्जी से खुद को निकालने की ज़रूरत है। यहाँ 5 ऑफ कप्स का ये 3 कप बिखरे हैं और 2 कप अब भी हैं, जहाँ पर ये एक टेबल सजा है, जहाँ पर ये खुशियाँ हैं, बलून्स है, किसी तरह का सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि इन निराशाओं पर, जिन सिर्फ आप अपने रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं या अपने लव लाइफ पर ही आपका फोकस है, इन चीज़ों से हटकर आप जब दूसरी तरफ देखेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, तो आपको अपने लिए खुशियाँ नज़र आएगी या अपने लाइफ के लिए प्रोग्रेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपकी खुशियाँ जो है वो रुकी हैं, या जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में भी जिस तरह की ग्रोथ को आपके लिए होनी चाहिए, आप उन चीज़ों से अपना मुंह फेर कर बैठे हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने निजी जीवन की खुशियाँ में, अपनी आपको मेंटल हार्मनी, इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 कप अब भी भरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ आपके लिए कोई सपोर्ट हो सकता है। आपके लिए आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्टिव हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, जो कि आपको इस निराशा से निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज़रूरत है कि आप अपना हाथ बढ़ाएं, आप उन खुशियों की तरफ या अपने जीवन में उन प्रोग्रेस की तरफ आपका फोकस होना चाहिए जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके या आपको खुशियाँ दे सके। उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। आप में से कुछ लोग या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप दोनों के बीच एक बार बातचीत फिर से शुरू होगी। आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर ये द डेविल है। अगर आपका रिश्ता किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है आप, तो यहाँ पर आपको या तो इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, और अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है तो अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी खुशियों की तरफ, अपने भविष्य की तरफ आप देख पाएँ। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग की बात कहता है। तो जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपके जीवन में नई शुरुआत नहीं होगी। तो इस नई शुरुआत के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करें। मेंटली जब आप प्रिपेयर होंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स
ये निराशा की बात कहता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग आहत हैं, आपके रिश्ते में वो खुशी नहीं है जिन खुशियों को आप पाना चाहते थे इस रिश्ते से। तो यहाँ पर ये डेविल है, 5 ऑफ कप्स है, आपकी लव लाइफ की निराशाओं को दर्शाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ये रिश्ता या तो आपका ख़त्म हुआ है या अपने लव लाइफ में आप खुश नहीं हैं अपने पार्टनर से। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। कुछ लोगों के लिए आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको रातों को नींद ना आती हो, आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। कब तक आप किसी एक रिश्ते के पीछे अपने आप को ख़त्म करते चलेंगे? यहाँ पर अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस हासिल करें। अगर कोई एक रिश्ता ख़त्म हुआ है तो जहाँ कोई भी चीज़ ख़त्म होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। इस विश्वास के साथ अपने आप को इस रिश्ते से बाहर कर लें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें ताकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सके। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन अबाउट their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the second half of November. पहला कार्ड है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यहाँ पर आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता शुरू हुआ है या फिर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी चली आ रही थी, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम कुछ लोगों की सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा इन 15 दिनों में अट्रैक्शन फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ एक गाइडेंस है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। इन 15 दिनों में अपने पार्टनर के साथ आप इस टाइम को एंजॉय करेंगे। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये डेविल है और यहाँ पर एंजल गाइडेंस केमिस्ट्री की आई है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन पर निर्भर है। यहाँ पर ये फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है। आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, तो आपको सोच समझकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जहाँ भी कहीं इमोशनल अटैचमेंट ना हो तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता, या वो रिश्ता आपको वो खुशी नहीं दे सकता जिस तरह की आप खुशी चाहते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करेंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपके किसी नए रिश्ते की शुरुआत हुई है या किसी रिश्ते में है, तो यहाँ पर प्यार से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है। आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। यहाँ आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है। अगर कोई रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आई थी तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। अगर अपने रिश्ते को एक और मौका आप दे रहे हैं या आप दोनों एक बार फिर एक साथ हुए हैं, आपका रीयूनियन हुआ है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ थोड़े से हंसी मजाक, थोड़ा सा फ्लर्ट, इन चीज़ों को अपने रिश्ते में अगर शामिल करते हैं तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, या आपके रिश्ते में वो रोमांस फिर से वो आप महसूस कर पाएंगे।
नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। यहाँ पर आप में से जिन लोगों का यहाँ पर रीयूनियन रिकन्सिलेशन हुआ है, यहाँ पर उनके लिए कार्ड है केमिस्ट्री। आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा इन 15 दिनों में। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़े हंसी मजाक, थोड़ी आपकी जो भी आपके रिश्ते को खुशी आप दोनों को दे सकता है, उन चीज़ों को अपने रिश्ते में शामिल करें ताकि आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है गेटिंग टू नो ईच अदर। यहाँ पर जब आप अपनी बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी दिखावे के, जब आप अपने दिल से अपनी बातें आप कहते हैं तो आपके पार्टनर तक वो बातें पहुंचती है। यहाँ आप दोनों के लिए ही है। जब आप अपने दिल की गहराइयों से अपनी भावनाएं जब आप व्यक्त करेंगे तो आपके पार्टनर तक पहुंचेगी और आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। तो यहाँ पर बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी दिखावे के आप दोनों को अपनी सच्ची भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर द डेविल के साथ कुछ लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप है। 5 ऑफ कप्स है, जहाँ आप इमोशनली खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, निराश हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। और ये सेपरेशन कार्ड कहता है अगर अब तक इमोशनली आप इस रिश्ते से अटैच थे तो अपने आप को इससे आप डिटैच कर पाएंगे, इस रिश्ते से भावनात्मक तौर पर आप अलग हो पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन है, चाहे वो रिश्ता ख़त्म हो या आप इमोशनली खुद को डिटैच करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो रहा है और कुछ लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा इन 15 दिनों में। अपने लव लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।